Hello everyone, welcome back to our channel Zoom Science Cyber. ओके सो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5. ओके एंड विच इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके बच्चों, सो एंड जो भी हमारे पास प्रीवियस चैप्टर है लाइक 1 2 3 4 वो हमने पहले कंप्लीट करा दी है. ठीक है, अगर आपको वो देखने तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम पढ़ेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. ओके, सो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन. ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए. ठीक है, प्लांट्स आर एनिमल्स आर वाइटल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके बच्चों, फॉर इकोलॉजी बैलेंस. ठीक है, कंजर्वेशन इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ. जो कंजर्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ओके बच्चों, सो इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. प्लांट एंड एनिमल्स आर अ वाइटल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ecological balance. Conservation is a necessary for the survival of life on earth. ओके बच्चों, सो अब हम आगे चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. ओके बच्चों, सो डेफिनेशन. ओके, लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ फॉरेस्ट. ठीक है, लाइक मतलब यहाँ पर एक फॉरेस्ट की क्या एक पिक्चर है. ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे पास लार्ज लार्ज ट्री इन्होंने क्या करा, इनकी कटिंग कर दी. ठीक है, इनको वहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन हम इसी को बोलते हैं. ठीक है, जब हमारे पास लार्ज स्केल में हम रिमूवल करते हैं ट्रीज का, किसके अंदर से, फॉरेस्ट के अंदर से. ठीक है, cause agriculture, logging and urbanizations and meaning. Okay, and consequences, lose of biodiversity, soil erosion and climate change. Okay, so अभी हमने क्या पढ़ा, what is deforestation. Deforestation का मीनिंग होता है हमारे पास large scale removal of trees from a forest. Okay, okay, and ये क्या करते हैं, cause क्या करते हैं, agriculture, logging and urbanizations and meaning. Okay, कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आ जाता है हमारे पास, लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज. ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग. ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं रेनफॉल को एंड ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. ओके, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. ओके, डिस्टर्बेंस ऑफ द वाटर साइकिल. ओके, सो ये हमारे पास मेन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के. ओके, फर्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ द वाटर साइकिल. ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास 4 क्या थे मेन इसके कॉन्सिक्वेंसेज डिफॉरेस्टेशन के. ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना क्या होता है. ठीक है, फ्लोरा मीन्स होता है जहाँ पर हमारे पास ऑल प्लांट लाइफ इन अ रीजन. मतलब जैसे फॉरेस्ट होता है. ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, लाइक प्लांट्स की होती है. ठीक है, सो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरा. फ्लोरा क्या होता है, ऑल प्लांट लाइफ इन अ रीजन. ओके, और फोना में क्या होता है, ऑल एनिमल लाइफ इन अ रीजन. ठीक है, फ्लोरा एंड फोना में हमारे पास क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं अलग रीजन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बच्चों, इंडिया हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी. जो इंडिया है इसके पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है एंड विद यूनिक फ्लोरा एंड फोना. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिक टाइप्स के फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं एंड फोना भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अभी हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, फ्लोरा एंड फोना. जो फ्लोरा होता है क्या करता है, ऑल प्लांट लाइफ इन अ रीजन. ओके, फोना क्या करता है, ऑल एनिमल लाइफ इन अ रीजन. इंडिया हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी विद यूनिक फ्लोरा एंड फोना. ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन. ओके, सो कंजर्वेशन होता क्या है. ठीक है, सो डेफिनेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन. अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं या फिर प्रिजर्वेशन करते हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है, एम्स टू प्रोटेक्ट स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स, हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके बच्चों, सो इसके डेफिनेशन में क्या था, ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, aims to protect species and their habitats,
हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, सो इसी हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, व्हाट इज द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है अगर हम किसी चीज़ को बचा कर रखते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए, ठीक है, सो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेशन। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हम जल्दी उनको कट नहीं करते और ना ही उसको कोई हार्म करते हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्टेड एरियाज स्पेशल रीजन मेन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, हमारे पास टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, रिजर्व। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे पास क्या जाएंगे, स्पेशल रीजन मीन्ड फॉर अ कंजर्वेशन। टाइप में हमारे पास क्या जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। ठीक है बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड बट रेगुलेटेड। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या जाएगा, इसमें पास गिर सेंचुरी, ये कहाँ पर है, गुजरात में, एंड पेरियार कहाँ पर है, ये केरला में। ठीक है, ये हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही हमें समझा रही है कि बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एनिमल्स को हम ज़्यादा मतलब हार्म नहीं करते। ठीक है, उनको हम जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी चीज़ की नीड होती है, उन सबको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या करते हैं, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ हंटिंग। ओके, ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, सो रिजर्व फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ एंड अ प्लांट्स। ये इसमें क्या बता रखा है हमें, ये क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए वो क्या होते हैं, वो रिजर्व होते हैं। ठीक है, नो ह्यूमन एक्टिविटी और एक्सप्लॉयटेशन अलाउड। मतलब यहाँ पर आप किसी टाइप की एक्टिविटी या फिर एक्सप्लॉयटेशन से अलाउ नहीं करते हैं आपको करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या जाएगा, काजीरंगा, ये कहाँ पर है, आसाम में। ठीक है, एंड जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ओके, सो हमें नेशनल पार्क के बारे में बता रहे थे। रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, नो ह्यूमन एक्टिविटी और एक्सप्लॉयटेशन अलाउड। एग्जाम्पल काजीरंगा आसाम, जिम कोबेट, एंड ये कहाँ पर हमारे पास उत्तराखंड में ये प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, ये क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, इंक्लूड कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, ये रिजर्व होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, इंक्लूड कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स। एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके बच्चों, सो ये भी हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ लिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन। ओके, एक्सटिंक्ट स्पीश नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट। लाइक अगर हमारे घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, फिर वो चले जाते हैं। बट एक्सटिंक्शन में क्या होता है, स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये भी क्या होती है, गेस्ट की तरह होती है। ठीक है, जैसे गेस्ट आते हैं मतलब थोड़े टाइम बाद चले जाते हैं, ऐसी ये भी होती हैं। जो स्पीशीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, डाडो पिंक हिटेड डक। ओके, स्पीशीज के क्या होती है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट होती है। एग्जाम्पल में डाडो पिंक हेडेड डक होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में ये था हमारे पास इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक। एक आपके टॉपिक में लाइक लास्ट में एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, रेड डाटा बुक। ओके, आ बुक मेंटेन्ड बाय IUCN। ये बुक ही किसने मेंटेन करी है, IUCN ने। ठीक है, लेट्स इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये क्या है, इंडेंजर्ड है और क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। ठीक है, हेल्प इन ट्रैकिंग कॉन्जर्वेशन इट्स स्टेटस, और जो अदर्स हैं वो किस में हेल्प कराएंगे, ट्रैकिंग कॉन्जर्वेशन स्टेटस में। ओके बच्चों, सो रेड डाटा बुक में हमने क्या पढ़ा, आ बुक मेंटेन्ड बाय IUCN
lists endangered and extinct species, help in a tracking conservation status। ओके बच्चों, सो रेड डाटा बुक में ये लिखा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर। ठीक है, रिसाइकलिंग कैसे होती है पेपर्स की, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेव ट्रीज एंड एनर्जी, हमें क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है, रीयूजिंग, रीयूजिंग मतलब होता है दोबारा से यूज़ करना। रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस द नीड फॉर डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके बच्चों, सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की कंक्लूजन। ओके, सो अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इंश्योर्स अ हेल्दी प्लेनेट। अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को, देन हम एक किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, एक हेल्दी प्लेनेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स लाइक शेविंग पेपर एंड पेंटिंग ट्रीज, लाइक जो भी हमारे पास स्मॉल स्टेम्स होते हैं ना, लाइक सेविंग पेपर्स या फिर पेंटिंग ट्रीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंजर्वेशन है ये नहीं कि अगर हमारा दिल कर दिया तो हमने कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। ठीक है, जो कंजर्वेशन है ये हमारी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इंश्योर्स अ हेल्दी प्लेनेट, स्मॉल स्टेम्स like a saving paper and a planting trees can make a big difference। okay, conservation is our responsibility। okay बच्चों, सो फाइनली ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप एक सिंपल सा कमेंट हमें ड्रॉप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो देन हम उसको सॉल्व करेंगे या फिर उसके लिए हम आगे भी एक्शंस लेंगे। ठीक है, सो बाय बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे। ओके, सी यू सून।